तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है नियॉन नंबर। तो होता क्या है नियॉन नंबर, सबसे पहले देखते हैं। तो क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, यानी कि किसी भी नंबर के स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट्स निकालने पर वो नंबर क्या आना चाहिए, नंबर के इक्वल आना चाहिए। ठीक, तो एग्जांपल क्या है 9। तो चलो इसको समझते हैं कैसे। तो सपोज एक नंबर है हमारे पास, कितना 9। ठीक है, 9 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा देखते हैं। 9 का स्क्वायर कितना आ गया, 81 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 9 का स्क्वायर 81। 81 का क्या निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। तो 81 का सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा, 8 + 1 = 9। ठीक है, तो क्या लिया था हमने, नंबर लिया था 9। 9 का स्क्वायर निकाल लिया, स्क्वायर कितना है 81, और 81 जो स्क्वायर है उसका सम ऑफ डिजिट्स फाइंड कर लेंगे। उसका सम ऑफ डिजिट्स क्या आना चाहिए, नंबर के बराबर आना चाहिए। तो 81 का स्क्वायर ऑफ 81 का सम ऑफ डिजिट कितना आया, 9 आया। तो ये 9 ओरिजिनल नंबर के बराबर है, इससे 9 क्या होगा यहाँ पर, नियॉन नंबर होगा। ठीक है, तो अभी इसको समझते हैं किसके थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू। देखते हैं कोड कैसे लिखते हैं इसका हम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक नंबर इनपुट करा लिया। उधर से क्या इनपुट करा लिया, एक नंबर इनपुट करा लिया। नंबर को इनपुट कराने के बाद नंबर का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे एक एसक्यू नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यूज है, हमारे पास एक एन वेरिएबल है, ठीक, एक एसक्यू वेरिएबल है। ठीक है, फिर उसके बाद एक मॉड वेरिएबल है, फिर एक क्या वेरिएबल है, सम वेरिएबल है। ठीक है, इतने वेरिएबल थे हमारे पास। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक नंबर इनपुट करा लिया। नंबर का इनपुट करा लिया 9। तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, सपोज 9 हो गई। ठीक है, हमने क्या फाइंड कर लिया, 9 के स्क्वायर फाइंड कर लिया। 9 के स्क्वायर फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 9 एसक्यू में स्टोर हो जाएगा। तो 9 × 9 कितना होगा, 81। 81 आ गया कहाँ पर, एसक्यू में। ठीक, तो अगर किसी को भी कोई डाउट है, मतलब ये आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है कोड में, तो आप इससे पहले वाला हमारा जो लेक्चर है वो देख सकते हो। एक तो सबसे पहले देखोगे प्ले विद द नंबर वाला लेक्चर, उसके बाद देखो कि सम ऑफ डिजिट्स कैसे निकाला, सम ऑफ डिजिट्स वाला लेक्चर। ठीक है, तो जो मैंने जिस सीक्वेंस में मैं प्रोग्राम लेके चल रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस, आप उसी सीक्वेंस में अगर वीडियोस को देखेंगे तो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर कोड को आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए आप हमारे पिछले वाले लेक्चर देख के आए यहाँ पर। ठीक है, तो समझते हैं। तो हमने क्या किया, एक नंबर का स्क्वायर निकाल लिया। तो नंबर क्या था 9। 9 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, 81 आ गया। ठीक है, तो 81 का भी क्या हमें फाइंड करना है, ठीक, सम ऑफ डिजिट फाइंड करना है, क्योंकि नंबर के स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट्स, तो नंबर के स्क्वायर आ गया 81, 81 का सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए हम लोग क्या चलाते थे, व्हाइल का लूप। तो व्हाइल का लूप में क्या चलाया, व्हाइल एसक्यू इज ग्रेटर देन 0। तो व्हाइल एसक्यू इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, एसक्यू मॉड 10। एसक्यू मॉड 10 करने से क्या होता है, लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आएगी। तो आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर क्या आ जाएगी, 81 की 1 आ जाएगी मॉड के अंदर। ठीक है, तो जो 1 आया उसको हमने कहाँ ऐड कर दिया, सम में, और सम की नीचे क्या ले रखी थी यहाँ पर 0। तो जो डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आई मॉड में 1, उसको हमने कहाँ ऐड कर दिया, सम में। तो सम में कितना आ जाएगा, 0 + 1 = 1। ठीक है, तो 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। क्या लिखा हुआ है, SQ = SQ डिवाइडेड बाय 10। SQ डिवाइडेड बाय 10 से क्या होगा, जो आखिरी डिजिट है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 81 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, किससे डिवाइड करें, 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 10 से डिवाइड कर दो यार, कितनी बार जाएगा, 8 टाइम जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो रिमाइंडर जो 1 आया तो वो हम पहले ही यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अभी क्वेश्चन कितना है, 8। ठीक है, 81 को 10 से डिवाइड करने में क्वेश्चन कितना है, 8। 8 वो जो है हम कहाँ पर स्टोर कर देंगे, SQ के अंदर अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो 8 की वैल्यू जो कहाँ स्टोर हो जाएगी, SQ के अंदर आ जाएगी। ठीक, फिर यहाँ से फिर से ऊपर वाइल में जाएगा, फिर से एग्जीक्यूशन करेगा। क्या चेक करेगा, क्या 81 इज क्या 8 इज ग्रेटर देन 0 है क्या। अभी SQ की वैल्यू अपडेट हो गई, अपडेट हो गई, कितनी आ गई SQ की वैल्यू 8। तो क्या चेक करें, क्या 8 इज ग्रेटर देन 0 है। तो 8 इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएंगे, फिर से क्या फाइंड कर लेंगे, मॉड = SQ mod 10। SQ mod 10 मतलब क्या होगा, 8 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा। तो 8 10 से डिवाइड होगा नहीं, रिमाइंडर क्या बचेगा, 8 ही आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर, रिमाइंडर मॉड में 8 आ गया। कैसे आएगा वो भी मैं बता देता हूँ फिर से। 8 को 10 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम, क्योंकि 8 10 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक, तो कितने टाइम लगे, 0 टाइम। तो 10 0 था 0 माइनस कर देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो वही 8 हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, मॉड के अंदर नोट कर लेंगे। ठीक, देन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, फिर से यहाँ से ऊपर गए तो मॉड क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम प्लस मॉड। तो सम प्लस मॉड कितना हो जाएगा, सम था ऊपर कितना हो चुका था, 1 1 + 8 1 प्लस अभी मॉड कितना है, 8 = कितना हो गया यहाँ पर, 9 हो गया। कितना हो गया, 9। फिर नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, SQ = SQ डिवाइडेड बाय 10। SQ = SQ डिवाइडेड बाय 10। तो SQ को 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे देखो SQ कितना है, 8। 8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा SQ के अंदर। फिर से ऊपर जाएंगे, क्या चेक करेंगे, SQ ग्रेटर देन 0 है क्या। SQ ग्रेटर देन 0 अभी नहीं है, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे व्हाइल के बाद वाले स्टेटमेंट पे। क्या व्हाइल के बाद वाला स्टेटमेंट लिखा है, लिखा है सम = टू n। तो क्या देख लो यहाँ पर, तो सम कितना आ गया 9 और n भी कितना है 9, यानी कि स्क्वायर कितना था 81। 81 का सम ऑफ डिजिट्स कितना आ गया 9। तो स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट्स किसके बराबर है, नंबर के बराबर है, इसलिए नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियॉन नंबर हो जाएगा। ठीक, तो अगर स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट नंबर के बराबर नहीं होगा तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉट अ नियॉन नंबर। तो ये तो था हमारा लॉजिक इसका नियॉन नंबर का। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।